A very warm good morning to all of you. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई नर्सिंग पॉइंट। और आज हम देखेंगे जेनेटिक में चैप्टर 3 जेनेटिक एंड इन्फेक्शन। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 जेनेटिक एंड इन्फेक्शन। या फिर उससे मैं जैसे बोलूँ कि मैटरनल पेरेंटल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिजीज़। तो वो चैप्टर 3 हम देखेंगे। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो जो कंडीशन जो अफेक्ट कर रही है मदर के जेनेटिक और इन्फेक्शन में वो देखेंगे। मैटरनल इन्फेक्शन, उसमें रोल ऑफ नर्स क्या है, और पेरेंटल न्यूट्रिशन, फूड एनर्जी एलर्जी और मैटरनल एज। तो हम इसको कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह हम आज देख लेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन हम अगली अपनी वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं जेनेटिक एंड इन्फेक्शन क्या है। तो जो मैटरनल, जब मेनली जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब हम ये जो इन्फेक्शन है मैटरनल इन्फेक्शन ना, ये क्या कर सकती है, एक डिलीटिशियस इफेक्ट कर सकती है हेल्थ में और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फीटस में। जो फीटस ग्रो हो रहा है और जब अगर उसकी मदर वगैरह प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत वगैरह हो रही है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है, तो फीटस की जो हेल्थ है वगैरह है उसमें इफ़ेक्ट करेगा। इन केस जो एनी इन्फेक्शन जो होस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस जब इन्फेक्शन वगैरह आएगा होस्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, लेवल ऑफ साइटोकाइनिन इंक्रीज़ हो जाएगा और कीमोकाइनिस का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेनली जब कोई भी इन्फेक्शन आए बॉडी में, किसकी बॉडी में, जो प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडीज़ में होगा, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब उनकी बॉडी में ये इन्फेक्शन आएगा, तो हमारे साइटोकाइनेस और कीमोकाइनेस के लेवल जो होंगे वो बॉडी में हमारे जो है बढ़ जाएंगे एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ताकि वो फाइट करे हमारी बॉडी उससे। इन वेरियस स्टडीज दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ मेटर्नल सीरम साइटोकाइनेस एज ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिजोफ्रेनिया। वही है कि उसी का एक एग्जांपल दे रखा है कि साइटोकाइनेज अगर ए का, इंटरल्यूकिन ए का अगर लेवल बढ़ जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो जो बच्चा है उसमें सिजोफ्रेनिया एक टाइप का जो हमारा डिसऑर्डर है, मेनली साइकेट्रिक वगैरह से रिलेटेड, तो सिजोफ्रेनिया पेशेंट में देखने को मिलता है या बच्चे में देखने को मिलता है। अब जो मैटरनल इन्फेक्शन है उसको, मतलब वो क्या है, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, बहुत सारे जो एक्वायर कम्युनिकेबल ऐसे डिजीज़ वगैरह फैलाते हैं ये। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि कौन कौन सा इन्फेक्शन के ग्रुप है, उसको हम याद रखें टॉर्च से, ठीक है। तो टी से होता है हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर्स में आता है वेरेसेला, मम्स, मीजल्स, रूबेला, HIV, पेरोवायरस, मम्स, मीजल्स, आर से आता है रूबेला, सी से साइटोमेगैलो वायरस और एच से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो टॉर्च, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ फॉर अदर्स में वेरेसिला, मम्स, मीजल्स, HIV, पेरोवायरस, आर फॉर रूबेला, TORC, सी फॉर साइटोमेगैलो वायरस और एच हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये सारे ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो फर्दर क्या कॉज कर रहा है, मैटरनल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब हर जो जो वायरस है ना उसके बारे में हम इसमें इस PPT में बहुत ज़्यादा है, तो मैं शॉर्ट बता रही हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना तो आप इससे फ्री हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट उसमें बता दूँगी कि क्या क्या करता है, क्योंकि ये मैंने इसमें लिखा बहुत ज़्यादा है। पहले देख लेते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो अ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद द टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट। तो ये एक टाइप का पैरासाइट होता है जो मेनली प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें अपना इफेक्ट दिखाता है। और ये होता, मतलब ये जो पैरासाइट है हमारी बॉडी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी में कैसे जाएगा, या तो उसने अनकुक कोई मील वगैरह खा लिया, कंटेमिनेटेड अगर मीट वगैरह खा लिया, स्पेशली पोक और जो होता है, और उसके या तो उसने जो वुमेन है कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, या तो एक्सीडेंटली स्वेलो कर दिया है पैरासाइट को, या तो उसने कैट के फीसेस वगैरह में भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेजेंट होता है, उसके कांटेक्ट में आ गया, तो इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। वही है, उसका ट्रांसमिशन जो रेट है फीसस में वो 15 से 20% होता है पहले ट्राइमेस्टर में। और जैसे जैसे ट्राइमेस्टर मतलब राइज हो जाता है दूसरे ट्राइमेस्टर में, और तीसरे ट्राइमेस्टर में तो ये 60% तक भी पहुंच सकता है,
ठीक है। तो पहले में तो 15 से 20 होता है, फिर दूसरे में थोड़ा और बढ़ेगा, और तीसरे में तो टोटल 60% इसका ट्रांसमिशन रेट हो जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। ठीक है। और जब स्क्रीनिंग करेंगे तो एब्सेंस ऑफ स्क्रीनिंग फॉर एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आईजीए और आईजीएम एंटीबॉडीज हमें इसमें मिलती है। ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस से इफेक्ट करेगा। तो मेनली सीएनएस पर इफेक्ट करता है बच्चे के। हाई रिस्क ऑफ सिजोफ्रेनिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं हमें ये बच्चे में देखने को मिलेगा। तो इसमें से दो तीन याद कर दो। जैसे कि सीएनएस में दिक्कत करेगा, सिजोफ्रेनिया कॉज करेगा, और कंजेनाइटल हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। बाकी रेटिनाइटिस और ब्रेन सिस्ट और जो ये मेंटल वगैरह की दिक्कत है, अगर ये याद हो रहे तो कर लो, नहीं तो तीन चार ऐसे याद रख देना। अब था पहला था TO। तो टी से तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर्स था। अदर्स में पहला था वेरासिला। तो वेरासिला ऐसा इन्फेक्शन है जो Varicella infection during pregnancy is associated with a less than 10% of risk of fetal embryopathy। मतलब लेस है इसका इन्फेक्शन को कॉज करने का, 10% से भी कम। बाकी तो इससे क्या होता है, अप्रॉक्स 25% ऑफ बेबीज हु आर एक्सपोज नियर द टाइम ऑफ द बर्थ, हाई रिस्क ऑफ दोस इन्फेक्ट। जब लोग रैशेस वगैरह हमें इसमें वेरिसेला में पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है। वही है माइक्रोसेफेली, आई में दिक्कत देखने को मिलेगी, लिम्फ में हाइपोप्लेजिया। ठीक है। और रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलेगा। नियोनेटल जब पैदा होगा तो उस टाइम पर इन्फेक्शन या फिर फीटल डेथ भी हमें वेरासेला से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले माइक्रोसेफेली, तो बच्चे का जो हाई नॉर्मल जो बच्चे का हेड होता है नॉर्मल हेड ही है। तो पर इसमें क्या होगा, वेरासेला में हमें माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगा। जो हेड होगा वो नॉर्मल कंपैरिजन से छोटा मिलेगा हमें देखने के लिए। ठीक है। आई में डिफेक्ट आ सकता है, जो बच्चे हैं उसमें आई में डिफेक्ट आ सकता है, या फिर जो मदर है उसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या फिर जब फीटल पैदा ही होगा तब उसमें इन्फेक्शन या तो डेथ देखने को मिलेगा वेरासिला में। ठीक है। अदर्स में पहला था वेरासिला, दूसरा था मम्स। तो मम्स क्या है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ इन डेवलपिंग एम्ब्रॉय में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसमें हमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हमें फर्स्ट टाइमेस्टर में देखने को मिलता है। देर इज सम एविडेंस ऑफ स्मॉल रिस्क ऑफ एंडोकार्डियल फिब्रियोलास्टोसिस इन द न्यूबॉर्न। तो हमें मतलब मेनली ये दिक्कत भी हमें मेनली न्यूबॉर्न में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी अगर मम्स में याद रखना है तो इतना ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ जो डेथ इन डेवलपिंग एम्ब्रॉय में डेथ का वो रिस्क बढ़ जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट टाइमेस्टर है उसमें अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मीज़ल्स में क्या होता है कि जब मीज़ल्स में जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे मीज़ल्स हमें देखने को मिलता है, तो ये क्या करता है, हार्म कर सकता है बेबी को, और ये मिसकैरेज कर सकता है, स्टिल बर्थ वगैरह कर सकता है। लो अगर बच्चा पैदा भी होगा तो उस बच्चे का लो वेट होगा। तो पहला था वेरासेला अदर्स में, दूसरा था मीज़ल्स, तीसरा था मम्स, है ना। ये था वेरासेला, ये था हमारा मम्स जिसमें हमारा रिस्क ऑफ डेथ बढ़ सकता है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा। ये था मीज़ल्स, कि अगर हमें मीज़ल्स हो गया जब मेनली प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, बेबी को हार्म हो सकता है और स्टिल बर्थ और वो सब हो सकता है। अब HIV ये भी अदर्स के अंदर है। तो HIV क्या है, मदर अगर करेंटली HIV से इन्फेक्टेड है और associated with the fetal embryopathy, not felt to be associated with the fetal embryopathy, however the parental transmission जो रेट होता है 30% होता है HIV का। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कुछ नहीं है, बस HIV में इतना याद रख लेना कि जो HIV का इन्फेक्शन होता है इन मदर इज़ करेंटली नॉट फेल्ट टू एज एसोसिएटेड विद द फीटल एम्ब्रियोपैथी। फीटल से उसका कोई दिक्कत नहीं होता, पर जो ट्रांसमिशन का रेट है वो 30% तक का होता है बस। अब TOR, अब आर से है रूबेला। पहला टी था टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से थे अदर्स, अब आर से है रूबेला। ठीक है। तो जो मेटरनल इन्फेक्शन इन द फर्स्ट 8 वीक
में हमें कितना रिस्क देखने को मिल सकता है, 85% ऑफ रिस्क हमें देखने को मिल सकता है, और जिसका नाम मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं, फॉर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह चलाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। कलेक्टेड बाय CDC सजेस्टेड दैट द रूबेला वैक्सीन इन द प्रेगनेंसी, वही है, रूबेला की वैक्सीन हमें लगाना है और इन द 3 मंथ प्रायर टू द प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है। हाउएवर जो रिस्क डेडिकेटेड रूबेला लिव वैक्सीन अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो थ्योरेटिकल रिस्क डेडिकेटेड दैट द रूबेला लाइव है, जो वायरस की वैक्सीन हमें लाइव जो रूबेला की वैक्सीन है वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है। अब दिक्कत क्या क्या हो सकता है, अगर किसी बच्चे को मतलब जब मम्मी प्रेग्नेंट है, मदर प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे बच्चे को रूबेला देखने को मिल सकता प्रेगनेंसी में, तो हार्ट में दिक्कत हो सकती है, मेंटल रिटार्डेड हो, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, और चाइल्डहुड में साइकोटिक डिसऑर्डर हमें बच्चे में देखने को मिल सकता है। तो रूबेला में क्या क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट दिक्कत, एबनॉर्मेलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, डेफनेस, ब्लाइंडनेस और साइकोटिक दिक्कत। फिर था T से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O से अदर्स, R से रूबेला। अब C, ठीक है, तो साइटोमेगेलो वायरस, तो साइटोमेगेलो वायरस क्या है, मेंबर ऑफ हर्पीज वायरस है, और ये क्या हो सकता है, मेनली इज अनब्यूक्वेटस इन द एनवायरनमेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस वगैरह से। 1 and 4% ऑफ नॉन इम्यून प्रेग्नेंट वुमेन हैव द CMV इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिटवीन 1 से 14% ऑफ जो जिन मदर्स ने इन हर्पीज वायरस वगैरह के लिए इम्यूनिटी वगैरह जो वैक्सीन वगैरह नहीं लगाया, तो उनमें ये चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। प्राइमरी इन्फेक्शन डज नॉट कन्फर्म टोटल इम्यूनिटी फॉर प्रेगनेंसी, इसमें सब ऐसे ही बता रखा है। तो बस साइटोमेगालो वायरस में क्या याद करने की ज़रूरत है कि ये क्या है, मेंबर ऑफ हर्पीज वायरस है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेनली एसोसिएटेड होती है मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस वगैरह होती है हमें पेशेंट में, वायरल इलनेस वगैरह होती है। और अगर बिटवीन 1 से 14% ऑफ नॉन इम्यून प्रेग्नेंट वुमेन के पास प्राइमरी रिस्क होता है कि इन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। 40% ऑफ चांसेस ये होता है कि ये फीटस में भी फैल सकता है। बाकी इसमें इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बाकी आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अब है हर्पीज़, तो TORC, अब है H, टॉर्च का H लास्ट, तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। द ग्रेटर कंसर्न ऑफ फीटल एम्ब्रोयोपैथी जो होती है वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑल्दो इट इज़ वेरी रेयर है, इन्फेक्शन ऑफ द फीटस हैज ऑल्सो बीन रिपोर्टेड विद इन द करंट। The most common scenario account 80% of neonatal with herpes simplex virus, तो 80% ऑफ जो neonates होती है वो herpes simplex is infected in the intrapartum period, which स्किन वगैरह में लेजन्स वगैरह और encephalitis वगैरह देखने को मिलता है। इन एडिशन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन जो होता है IG एंटीबॉडीज़ वगैरह बढ़ी रहती है। तो ये तो था जो ग्रुप ऑफ जो हमारे वायरस वगैरह TORCH। बाकी जो एक और है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है मैटरनल इन्फेक्शन में, जो हमारा जो बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। कौन सा, लिस्टीरिया एक बैक्टीरिया में अगर कॉज करता है जो इन्फेक्शन प्रेग्नेंट मदर में, तो कुछ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, मतलब जो यूट्रस के अंदर ही फीटल में हमें डेथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। सॉफ्ट चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, मीट वगैरह एंड सी फूड यूजुअली कॉज दिस इन्फेक्शन, देयरफॉर दीज फूड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे होता है कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नहीं खानी, तो जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे सॉफ्ट चीज़ हो गया, कोल्ड डाई मीट, डेली मीट,
एक टाइप का मीट होता है। रॉ सी फूड फूड यूजुअली कॉज क्या कर सकता है, इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकता है। और इससे क्या होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को, जो कोई वुमेन है ससेप्टेबल है, तो हम बोलेंगे कि आप अभी ये चीज़ मत खाइए प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अब देख लेते हैं रोल ऑफ नर्स। ठीक है, इन मैटरनल इन्फेक्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहले नर्स नीड टू एक्सेस द मदर ड्यूरिंग द एंटीनेटल फॉर एनी पॉसिबल ऑफ इन्फेक्शन। पहले तो नर्स को क्या करना है, असेस करना है मदर को कि उसको, उनको क्या बोलते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है किसी इन्फेक्शन के होने का। ठीक है, अब वो कैसे पता कर सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, एंटीनेटल और प्रीनेटल स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, और जब स्क्रीनिंग करते हैं तो उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, प्री कैंसर काउंसलिंग वगैरह। ठीक है, वुमेन को हम इम्यूनाइज वगैरह करेंगे वैक्सीन वगैरह के थ्रू। और एंड इन्फॉर्म करना है देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर द रूबेला वैक्सीन। क्योंकि रूबेला क्या कर रहा था, अगर लाइफ रूबेला की वैक्सीन डालेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत कॉज कर रहा था। तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि अवॉइड करनी प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट, जब हम ये रूबेला के वैक्सीन लगेंगे उससे 3 महीने पहले आपको, मतलब आपको उससे 3 महीने तक आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। इन्फॉर्म करना मदर को अबाउट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑन द डेवलपिंग फीटस, ताकि वो आगे के लिए तैयार रहे अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो। हमें इमोशनल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जब जो मदर है पीरियड ऑफ उनके स्ट्रेस के टाइम पे, इलनेस के टाइम पे। ठीक है, टू ऑनर्स सेकेंडरी टू इन्फेक्शन फेयर वगैरह और पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द फीटस में जो उनको ऐसा डर है, तो उसको उसके टाइम पे हमें पूरा उन्हें फुल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उनको मॉनिटर करना है और फीटल को मॉनिटर करना है। ठीक है, ड्यूरिंग जब इन्फेक्शन वगैरह चल रहा हो, प्रोवाइड करना है मेडिकल थेरेपी टू द मैटरनल इन्फेक्शन और सेव करना है फीटस को फ्रॉम द डिलीटिशियस इफेक्ट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन से। एज जितना हमसे हो सके हमें उतना पॉसिबल वो करना है कि हम फीटस को सेव करें। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार उसकी समरी देख लेते हैं। आज सबसे पहले हमने देखा था जेनेटिक और इन्फेक्शन। तो जेनेटिक और इन्फेक्शन में क्या था कि जो मैटरनल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब मैटरनल इन्फेक्शन कौन से इन्फेक्शन है, जब कोई मदर क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट हो रखी हो और उस टाइम पे क्या आ जाए, कोई ऐसे डिलीटिशियस इफेक्ट वगैरह आ जाए जो बच्चे की हेल्थ वगैरह को दिक्कत करे। तो और उसमें क्या होता है, मेनली साइटोकाइनेज और कीमोकाइनेज वगैरह का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और जिसका एक एग्जांपल ये था कि जब साइटोकाइनेज इंटरल्यूकिन 8 का अगर सेकेंड टाइमेस्टर में लेवल बढ़ा होगा तो कॉज ऐसा हो सकता है कि बच्चे को क्या हो, सिजोफ्रेनिया हो। उसके बाद हमने इन्फेक्शन देखा था, मैटरनल इन्फेक्शन ग्रुप याद करने की कोशिश करी थी हमने, किससे, टॉट से, टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर्स में वेरासेला, मम्स मीजल्स HIV पेरोवायरस, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगेलो वायरस और H से हर्पीज वायरस। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा था। उसके बाद हमने रोल ऑफ नर्स देखा था कि क्या क्या थे, जैसे कि पहले हमें मदर को एंटीनेटल और पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन वगैरह से एसेस करना है। अब एसेस कर दिया है तो हमें क्या करना है, हमें रेफ़र करना है स्क्रीनिंग वगैरह के लिए। स्क्रीनिंग वगैरह के बाद हमें क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है और वुमेन को इम्यूनाइज़ करना है। और उन्हें बताना है कि अगर आप रूबेला का इंजेक्शन और वैक्सीन वगैरह लगा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप 3 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करो। उसके बाद क्या है, पॉसिबल इफ़ेक्ट वगैरह बताना कि इन्फेक्शन का क्या हो सकता है फीटस पे। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है उनके हार्ड टाइम में। ठीक है, उनका मॉनिटर करना है मैटरनल ऑफ जो फीटल वेलबींग ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन। थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करना है, बच्चे को जो सेव करके रखना है। सो थैंक यू। अब हम अपने अगले उसमें देखेंगे पेरेंटल जो न्यूट्रिशनल एंड फूड एलर्जी देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हुई हो या फिर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो यू आर फील सेफ और फ्री टू कमेंट ऑन।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।